नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई मौसम हो रहा है ज़बरदस्त, भले ही बरसात आए ना आए, लेकिन मौसम खूब बढ़िया हो रहा है। और आज हम बात करेंगे बालकनी के पौधों के ऊपर कि कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप बालकनी में लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बालकनी में बड़ा लिमिटेड सा स्पेस होता है, उसमें आप चाहते हैं कि आप ऐसे पौधे लगाएं जो कि देखने में भी खूबसूरत लगे, ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े, बाहर से भी व्यू अच्छा है, अंदर से भी व्यू अच्छा है, और अपने अंदर की विंडो से भी आप देखें तो भी व्यू अच्छा है। और एक ये समझ लो गार्डन जब हमारा नीचे होता है ना तो हम कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन बालकनी में दोस्तों लिमिटेड स्पेस होने के कारण हम होम डेकोर का भी ध्यान रखते हैं कि डेकोरेशन के लिहाज से भी हमारे प्लांट्स खूबसूरत लगें। तो चलो चलते हैं और बात करते हैं सुंदर सुंदर पौधों के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप व्यू ही देख लो कितना बढ़िया हो रहा है और लग रहा है जैसे बरसात आने ही वाली है। और ऐसा दिन में कई बार होता है, होती भी है नहीं भी होती है, लेकिन इस तरह का मौसम आपको देखने को अभी मिल ही रहा होगा। और बालकनी दोस्तों वैसे भी व्यू पॉइंट की वजह से भी अच्छी होती है। भले ही आपकी बालकनी में से कितना अच्छा व्यू आता हो, लेकिन अगर आपने अपने बालकनी में अच्छे पौधे रख रखे हैं तो भी ये चार चांद लग जाते हैं। एक तो आपका बालकनी का व्यू अच्छा, दूसरा आपने प्लांट इतने खूबसूरत रख रखे हैं। तो बालकनी का दोस्तों सबसे जो फेवरेट प्लांट होता है ना, और जैसे गर्मियों में गर्मी भी खूब पड़ती है और हमेशा फूल देने वाला जो पौधा होता है वो होता है बोगनविला के। बोगनविला के अलग अलग रंगों के पौधे अगर आप अपनी बालकनी में लगाते हैं तो आपको भी देखने में व्यू अच्छा आएगा, दूसरे को भी देखने में अच्छा लगेगा, और जब आप अंदर विंडो में से देखेंगे ना तो बड़े अच्छे फ्लावरी प्लांट आपको दिखेंगे। सेकंड है भई जिसको फूलों का इतना शौक नहीं है तो डेकोरेशन के लिए आप पाम के प्लांट्स लगा सकते हो। अंदर भी लगा सकते हो इनको, बाहर भी लगा सकते हो, ताकि अंदर से भी जब आप बाहर देखो ना तो आपको बड़ी ग्रीनरी सी नज़र आए और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये हमेशा रहने वाले पौधे हैं, कोई इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं माँगते। तो पाम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बालकनी में रखने के लिए, जिसको कि भई ज़्यादा डेकोर-वेकोर की आदत नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रीनरी नज़र आनी चाहिए, उसके लिए पाम बेस्ट है। और इस टाइम जैसे बरसात का मौसम है, आप देख ही रहे हो, मैंने भी इसको पिन अप कर रखा है ताकि इधर-उधर इसकी स्टेम्स ना फैले। बरसात में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं और बरसात के मौसम में ये खूब खिलते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों बोगनविला की आप एक साथ कई वैरायटी भी एक के गमले में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखी है। और इससे क्या होगा कि एक ही गमले में ना आपके मल्टी कलर फ्लावर आएँगे जो आपको भी देखने में अच्छे लगेंगे, और आपकी बालकनी की खूबसूरती बढ़ जाएगी जब एक ही गमले में आपने 3 तरह के पौधे लगा रखे होंगे। ये देखो, मैंने और भी कई सारी कटिंग लगा रखी है इसमें ताकि मल्टी वैरायटी के फूलों वाले पौधे इकट्ठे हों। और है भई आपके हल्के-फुल्के से प्लांट, आप अपनी बालकनी में अगर अच्छी खासी धूप आती है, तो देखो मैंने भी बीज से मिर्च उगाई थी, हल्के से पौधे हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। फूलों के साथ-साथ अगर इस तरह के कुछ किचन गार्डनिंग की चीज़ें भी आपके बालकनी में लगी हो ना, तो वैसे ही अच्छा लगता है। ये देखने या ना देखने की बात नहीं होती, आपको बड़ा सुकून-सा मिलता है कि आपने बालकनी में इस तरह की चीज़ें लगा रखी हैं, और कोई इतना ज़्यादा देखो स्पेस भी नहीं लेती है, अपने आप से ही अ, मतलब ये समझ लो हल्के-फुल्के से प्लांट हैं। और अच्छा सा भी लगता है कि कुछ हमने इस तरह की चीज़ भी लगा रखी है जो कि हम हार्वेस्ट कर सकते हैं टाइमली। इसी तरह से दोस्तों नींबू की ड्वार्फ वैरायटी है, वो आप लगा सकते हो। इसके नीचे वो लगी हुई है, उसमें भी खूब नींबू आते हैं, और साथ में मिर्चों के भी तैयार हो गए हैं। तो नींबू मिर्च का एक ही गमले में तैयार हो गया, और साथ में मैंने इसके फूलों वाले पौधे भी लगा रखे हैं ताकि पॉलिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, आप चीज़ तो लगा देते हो और उस पे वो चीज़ लगती नहीं जिस वजह से आपने लगाई है। तो साथ-साथ में ना अगर आप इनके फूलों वाले पौधे लगा देते हो ना इस तरह के पौधों के, तो वो मतलब ये समझ लो कि फिर कोई दिक्कत नहीं आती पॉलिनेशन में, और जिस चीज़ के लिए आपने वो प्लांट लगाया है। अब आते हैं भई ऐसे पौधे जिसको कि आप डेकोरेशन के लिए लगाते हो। वो बालकनी के लिहाज से भी अच्छे हैं, आपके होम डेकोर के हिसाब से भी अच्छे हैं, ताकि अगर बाहर भी शाम को आप ना देख सको तो शाम होने के बाद जब आप अपने घर में अंदर मूव करो तब भी आपको ग्रीनरी नजर आए। और ये लो लाइट वाले प्लांट है, इनको आप अगर आपकी बालकनी में धूप भी नहीं आती ना, मैं इसलिए दिखा रही हूँ, कई लोगों के फिर कमेंट आएंगे कि बालकनी में हमारे बिल्कुल भी धूप नहीं आती, तो आप पाम के प्लांट्स रख के भी अपनी जो इच्छा है हरियाली फैलाने की वो पूरी कर सकते हो।
और मेरी तो बालकनी खैर आप देख ही रहे हो मैंने कैसे सजा रखी है। अगर हल्की फुल्की आपके यहाँ धूप आती है तो आप इस तरह के पौधे रख सकते हो। लेंटाना के पौधे हैं, देखो अलग अलग रंगों में आते हैं, ये आप रख सकते हो। बिल्कुल ऐसा बोगनविला की तरह ना अलग अलग रंगों के ऐसे प्लांट रखोगे तो अच्छे रहेंगे। रफ एंड टफ प्लांट है ये। और टिकोमा की बेल लगाई हुई है मैंने, ड्वार्फ वैरायटी की। उसमें भी अलग अलग रंगों के फूल आते हैं। तो नीचे नीचे ना बालकनी की जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं उनमें से निकल के या देखने के तौर पे बहुत सुंदर लगते हैं पौधे, और ज्यादा केयर भी नहीं मांगते। अब ये देखो इसमें फूल आए हुए हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो टिकोमा में अभी हवा चल रही है तो ये झड़ गए इसके फूल। नहीं, ये भी पूरा भर जाता है फूलों से। और मैं कटिंग लगाती रहती हूँ ताकि गमला पूरा भरा लगे, क्योंकि ये देखो एक तो गमले कम हैं और वैरायटी हमें ज्यादा इकट्ठी करनी है। तो उस लिहाज से आप इस तरह के गमले लें कि जिनका स्पेस ज्यादा हो, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो या राउंड शेप में हो, जिसमें कि आप एक ही साथ कई वैरायटी लगा सकें। क्योंकि कईयों को पौधे लगाने का बड़ा शौक होता है, तो उस हिसाब से गमले बड़े होने चाहिए। और एक ही तासीर के पौधे आप एक ही गमले में लगा सकते हो। साथ साथ अपने वही बालकनी की डेली साफ सफाई करो, जिससे कि आपकी बालकनी सुंदर नजर आए। अगर देखो बालकनी में लगे पौधे तो वैसे ही शोई प्लांट्स हैं, और ऊपर से आप उनकी केयर नहीं करोगे, ऊपर से उनकी छटाई कटाई नहीं करोगे तो गंदे हो जाएंगे और बड़े बड़े से लगने लग जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आपको डेली इनकी साफ सफाई भी जरूरी है। और जहां आप अपनी ओवर ग्रोथ देखते हो प्लांट की, तो वहां से आपको किसी भी सीजन में, कोई इसका सीजन नहीं होता हल्की फुल्की कटाई छटाई का, तो उससे आप स्केटियर के जरिए कट करके नई कटिंग लगाना चाहो नई लगा सकते हो, वैसे काट छाट करनी है तो वैसे भी कर सकते हो। तो बालकनी में ज्यादातर शोई प्लांट्स ही लगते हैं, जिनमें कि एवरग्रीन पौधे ज्यादा मायने रखते हैं, ताकि आपको बार बार बदलने भी ना पड़े। हाँ, जिसको बदलने का शौक है थोड़े बहुत गमले वो रख लें शौक के लिए, लेकिन ज्यादातर एवरग्रीन प्लांट बेस्ट रहते हैं, ताकि जो आपकी बालकनी है ना हमेशा पौधों से हरी भरी रहे। हाँ, बीच बीच में आप सीजनल प्लांट लगा सकते हो, ताकि जो शौक भी पूरा हो जाए कि भाई सीजन के भी लगा दिए। लेकिन ज्यादातर प्लांट आप एवरग्रीन ही लगाओ, जिससे कि पौधे आपके हमेशा हरे भरे रहें। और दूसरा कि आपको बार बार चेंज भी ना करने पड़े। और तीसरा ये है भाई, कई बार नहीं टाइम होता, लेकिन फिर भी बालकनी में अगर आप बैठते हो देखते हो तो सारे पौधे आपके अच्छे से नजर आए भी, खाली खाली से ना लगे। एवरग्रीन पौधों में ऐसी कोई समस्या नहीं होती, भले ही फूल किसी मौसम में आए ना आए, लेकिन पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो इस तरह से आप बालकनी में पौधे लगा सकते हो और अपना शौक पूरा कर सकते हो। ये मेरे देख लो मैंने जैसे लगा रखे हैं, मेरा अपना टेस्ट है, अपना मेरा शौक है लगाने का। तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखो आप कैसे लगाओगे। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं कि फूलों वाले रख लो या फिर ग्रीनरी फैलाने वाले, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन रखो लाइट वेट गमले, कोई पत्थर के या सीमेंट के नहीं। जो हल्के मटेरियल के, फाइबर के या प्लास्टिक के होते हैं ना, वो वाले गमले रखो, जिससे वेट भी कम पड़े बालकनी में। और सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी ऐसी बास्केट्स भी बना बना के लगा सकते हो आप, जिससे कि बालकनी बाहर की तरफ भी आपकी बहुत खूबसूरत लगती है। तो उम्मीद है यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों ने पसंद किया है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।